नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। आज की क्लास में इंग्लिश सब्जेक्ट के अंतर्गत डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच को स्टार्ट किया जा रहा है। परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है। जिन भी एग्जामों में इंग्लिश सिलेबस में है वहाँ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच से निश्चित तौर पर प्रश्न आते हैं। जैसे पीसीएस के सीसैट के पेपर में, यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित पेट के पेपर में या यूपी पीसीएल द्वारा आयोजित परीक्षाओं में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। यहाँ सबसे पहली बात ये जानना आवश्यक है कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच होती क्या है। तो सबसे पहली बात, जब हम वक्ता के द्वारा कहे हुए शब्दों को ज्यों का त्यों उसी के शब्दों में रख देते हैं तो उसको कहा जाता है डायरेक्ट स्पीच, यानी डायरेक्ट नरेशन। ये जो नरेशन शब्द है ये नैरेट से बना हुआ है, इसका मतलब होता है बताना या सुनाना। कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जरा इसको देखिए। लिखा है ही सेड आई एम रेडी टू गो। उसने कहा मैं जाने के लिए तैयार हूं। यानी यहां जो वक्ता की बात है या उसके जो शब्द हैं वो ज्यों के त्यों रख दिए गए। दूसरे एग्जाम्पल में भी देखिए, लिखा है राम सेड टू मोहन आई शैल हेल्प यू। यहां पर भी वक्ता की जो बात है वो एज इट इज रख दी गई है। अब यहां पर कुछ बातों को तो कुछ टर्म्स को समझना आवश्यक है। ये जो डायरेक्ट नरेशन होता है या डायरेक्ट स्पीच होता है ये बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है रिपोर्टिंग स्पीच जो कि डबल इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है, और दूसरा पार्ट है रिपोर्टेड स्पीच, ये डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर रखा जाता है। जैसे अभी आपने ऊपर एग्जाम्पल देखा था, लिखा था ही सेड आई एम रेडी टू गो। जो डबल इन्वर्टेड कामा में है उसको क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच, और जो उसके पहले है उसको कहा जाता है रिपोर्टिंग स्पीच। अब यहां पर कुछ बातें और समझिए। ये जो रिपोर्टिंग स्पीच है जो कि डबल इन्वर्टेड कामा में नहीं है, इसमें दो शब्द लिखा है ही और सेड। ये जो ही है ये स्पीकर है जिसकी बात ये कही जा रही है, और ये जो सेड है इसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्लियर है? ही सेड को कंप्लीट फॉर्म में रिपोर्टिंग स्पीच कहा जाता है। अगर हम पर्टिकुलर ही की बात करें तो ये स्पीकर है, और सेड क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। क्लियर है? अगर हम वक्ता के द्वारा कही गई बात को सारांश के तौर पर अपने शब्दों में व्यक्त करें तो उसको कहा जाता है इनडायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट नरेशन। हिंदी में कहेंगे अप्रत्यक्ष कथन। जैसे उदाहरण के तौर पे जो अभी आपने ऊपर सेंटेंस देखा था, अगर मैं उसका इनडायरेक्ट फॉर्म देखूं तो कहा जाएगा ही सेड दैट ही वॉज रेडी टू गो, यानी उसने कहा कि वो जाने के लिए तैयार है। यानी अब यहां पर वक्ता की कही गई बात को ज्यों का त्यों नहीं रखा गया, अब उसकी बात को अपने शब्दों में व्यक्त किया जा रहा है, उसको कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। अब आप डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय जो कुछ कॉमन रूल्स हैं उनको समझेंगे। सबसे पहली बात, जब आप डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो जो बात रिपोर्टेड पार्ट में डबल इन्वर्टेड कामा में कही गई है वहां से डबल इन्वर्टेड कामा को आप रिमूव कर देंगे, हटाएंगे, और रिपोर्टेड पार्ट के पहले दैट को एज ए कंजंक्शन प्रयोग करेंगे। पहली बात। दूसरी बात, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय जो रिपोर्टिंग वर्ब के बाद सिंगल कॉमा लगा रहता है उसको आप हटा देते हैं, और रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। जो ऊपर एग्जाम्पल दिया था जरा वहां पर इस रूल को देखिए। देखिए जो डायरेक्ट स्टेटमेंट था वो लिखा हुआ था ही सेड, उसके बाद देखिए रिपोर्टिंग वर्ब के बाद एक सिंगल कॉमा लगा है, उसके बाद डबल इन्वर्टेड कामा में कहा जा रहा है आई एम रेडी टू गो। यानी ये जो डबल इन्वर्टेड कामा में, यानी ये जो रिपोर्टेड स्पीच है यहां से डबल इन्वर्टेड कामा हटा और इसके पहले दैट का प्रयोग हुआ, और जो ये सेड के बाद सिंगल कॉमा है ये भी हटा। इसको में देखिए जरा, ये जो नीचे ही सेड लिखा है उसके बाद सिंगल कॉमा हट गया और उसके बाद दैट का प्रयोग हुआ, और जो रिपोर्टेड पार्ट डबल इन्वर्टेड कामा में थी वो भी हट गई है। क्लियर है? इस रूल को आपने इतना देख लिया। अब जरा अगला रूल देखिए, और अगला रूल कह रहा है कि कभी कभी रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार बदला जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जो आपने ऊपर दूसरा एग्जाम्पल देखा था जरा उसको देखिए। यहां पर लिखा है राम सेड टू मोहन आई शैल हेल्प यू। यहां पर देखिए सेड टू का प्रयोग हुआ है। जब सेड टू का प्रयोग होगा तब आप रिपोर्टेड पार्ट के भाव के अनुसार इस सेड टू को परिवर्तित करेंगे। यदि बताने का भाव होगा तो टोल्ड में, यदि पूछने का भाव होगा तो आस्क्ड में,
यदि ऑर्डर का भाव होगा तो ऑर्डर्ड में, यदि रिक्वेस्ट का भाव होगा तो रिक्वेस्टेड में। ठीक है, जैसे अभी आप नीचे देखिए जो इसका इनडायरेक्ट स्पीच बना हुआ है, इसमें क्या लिखा है, बताने का भाव था तो सेड टू को टोल्ड में बदला गया और बना क्या, राम टोल्ड मोहन। ठीक है, यही तीसरा रूल कह रहा है। ठीक है, इसको और आगे एग्जाम्पल से और क्लियरिफाई होगा। अब देखिए अगला रूल क्या कहता है, कहा जा रहा है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब वर्तमान या भविष्य काल में है, यानी कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है, तो जो रिपोर्टेड स्पीच है उसकी क्रिया का टेंस नहीं बदलेगा। यानी सीधी सी बात कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो जो रिपोर्टेड पार्ट है उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे नीचे एग्जाम्पल दिया है, लिखा है मोहन सेज फादर इज नॉट एट होम। अब जैसे ही आपने देखा सेज लिखा है, आपको यह बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब है ये किस में है, प्रेजेंट टेंस में है। और रूल कहता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तो जो रिपोर्टेड पार्ट है उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो एज इट इज उतर जाएगा। तो आपने क्या लिखा, क्या किया, सबसे पहले रिपोर्टेड पार्ट में जो डबल इन्वर्टेड कामा था आपने उसको रिमूव किया, उसके पहले दैट का प्रयोग किया, फिर आपने मोहन और सेज को उतारा, सेज के बाद जो सिंगल कॉमा था उसको भी रिमूव कर लिया और लिखा मोहन सेज दैट फादर इज नॉट एट होम। क्योंकि सेज प्रेजेंट टेंस में है इसलिए आप फादर इज नॉट एट होम को एज इट इज कॉपी कर लेंगे, क्योंकि इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगला एग्जाम्पल देखिए, लिखा है यू विल से हरीश इज स्ट्रांग इन फिजिक्स। आप यहां पर देख रहे हैं कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है यानी विल से, ये क्या है, यहां पर ये फ्यूचर टेंस में है। तो रूल क्या कहता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया के टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। तो आप क्या करेंगे, यू विल से लिखेंगे, दैट कंजंक्शन के तौर पे प्रयोग होगा और बाकी पार्ट को एज इट इज कॉपी कर लेंगे, यानी हरीश इज स्ट्रांग इन फिजिक्स। क्लियर है? मैं एक बार और समराइज कर देता हूं। जैसे ही आपको सेंटेंस मिलेगा, सबसे पहले आप ये देख लेंगे कि जो मेरा रिपोर्टिंग वर्ब है ये किस टेंस में है। आपने देखा कि यदि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो आप रिपोर्टेड पार्ट के टेंस में परिवर्तन नहीं करेंगे। क्लियर है? अगला रूल है रूल नंबर 5। इसमें कहा जा रहा है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, यानी यहां पर नीचे एग्जांपल में देखिए लिखा ही सेड, यानी जो सेड है ये रिपोर्टिंग वर्ब है और ये किस टेंस में है, पास्ट टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया और अन्य शब्दों में परिवर्तन किया जाएगा। यानी अगर मेरी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो जो मेरा रिपोर्टेड स्पीच वाला पार्ट है उसके टेंस में परिवर्तन होगा। पहली बात। दूसरी बात, अब ये जो परिवर्तन होगा ये किस प्रकार से होगा, यानी अगर मेरा रिपोर्टेड पार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा तो ये पास्ट इंडेफिनिट में बदलेगा। यदि हमारा रिपोर्टेड पार्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होगा तो पास्ट कंटिन्यूअस में बदलेगा। यदि हमारा रिपोर्टेड पार्ट प्रेजेंट परफेक्ट में होगा तो ये पास्ट परफेक्ट में बदलेगा। और यदि हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में रिपोर्टेड पार्ट होगा तो ये कन्वर्ट होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ठीक इसी प्रकार फ्यूचर टेंस में जहां पर विल या शैल होगा उसकी जगह पर वुड या शुड का प्रयोग होगा। क्लियर है? अब अगली बात देखिए, यहां पर एक बात और आपको समझना आवश्यक है, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कन्वर्जन को देखेंगे। ये जो सेंटेंस दिया है ही सेड आई राइट अ लेटर, इसमें आप एक चीज और नोटिस कर रहे हैं कि ये जो आई लिखा हुआ है रिपोर्टेड पार्ट में, ये नीचे इनडायरेक्ट बनाते समय ही में कन्वर्ट हो गया है। अब आपको ये समझने की आवश्यकता है ये जो आई था ये ही में कैसे कन्वर्ट हुआ। तो याद रखिएगा, यदि रिपोर्टेड पार्ट में ये जो प्रोनाउन है ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होगा, यानी आई और वी होगा, तो ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। यानी सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही है, यानी ये ही के अकॉर्डिंग कन्वर्ट। यदि रिपोर्टेड पार्ट में प्रोनाउन सेकंड पर्सन प्रोनाउन है यानी यू है, तो वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग परिवर्तित होगा। जब एग्जाम्पल आएगा तो वहां पर फिर से रिकॉल करा देंगे आपको, पहले आप रूल को समझ लीजिए। तीसरी बात, यदि रिपोर्टेड पार्ट में जो प्रोनाउन है ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, यानी कि ही सी इट या कोई नाम है, तो इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। इतनी बात आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए और ये बात आप अपने कॉपी में नोट्स में नोट डाउन भी कर लेंगे। अब चलिए इसको कन्वर्ट करने के रूल को देखते हैं।
यहां पर लिखा है, सेंटेंस पहला दिया है, ही सेड आई राइट अ लेटर। ठीक है, अब आप पूरी तरीके से सक्षम हैं इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने को। सबसे पहला काम क्या करना है, ये जो डबल इन्वर्टेड कामा है इसको रिमूव करना है। सेड अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब के बाद जो सिंगल कॉमा लगा हुआ है इसको भी हटा देंगे, और बीच में एज ए कंजंक्शन दैट का प्रयोग होगा। इतना रूल अभी आपने पहले पढ़ा था। तो आपने लिखा ही सेड दैट, और हमने आपको यह भी बताया था कि ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है इसमें इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब सेड टू लिखा रहेगा तब ये रिपोर्टेड पार्ट के भाव के अनुसार बदलेगा। ठीक, तो आपने क्या लिखा, ही सेड दैट। यहां पर अभी हमने आपको बताया कि सेड चूंकि पास्ट टेंस का रिपोर्टिंग वर्ब है इसलिए जो रिपोर्टेड पार्ट है उसके टेंस में परिवर्तित होगा। फिर हमने ये चेक किया कि जो मेरा रिपोर्टेड स्पीच है वो किस टेंस में है, तो लिखा है आई राइट अ लेटर। इसका मतलब ये बात क्लियर हो गई कि आई राइट अ लेटर का मतलब क्या हो गया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। उसमें क्या होता है कि अगर ही सी इट है तो उसमें एस या ई एस लगता है, और आई वी दे यू के साथ वर्ब में एस या ई एस का प्रयोग नहीं होता है, यानी फर्स्ट फॉर्म रहती है, तो वही है। इसका मतलब ये क्लियर है कि आई राइट अ लेटर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। तो इसका कन्वर्जन किस में होगा, तो हमने अभी आपको बताया ये पास्ट इंडेफिनिट में बदलेगा, तो बदल दीजिए। यहां पर आई लिखा है तो मैंने अभी बताया आई क्या है, आई हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, इसलिए किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहां पर आपने लिख दिया ही। उसके बाद राइट है, इसको पास्ट इंडेफिनिट में क्या करेंगे, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो आपने लिखा रोट। उसके बाद आपने अ लेटर को एज इट इज ले लिया, तो क्या सेंटेंस बना, ही सेड दैट ही रोट अ लेटर। क्लियर है। अगला एग्जाम्पल देखिए, लिखा है दे सेड वी लव आवर कंट्री। देखिए अभी जिनका ये नया होगा, जिनके लिए ये, उनको थोड़ा सा भी प्रेशर हो रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे चीजें और स्पष्ट होती जाएंगी और बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्योंकि एक एक कन्वर्जन को मैं बता रहा हूं। लिखा है ही सेड वी लव आवर कंट्री। सबसे पहला काम क्या करना है, डबल इन्वर्टेड कामा को हटाना है, रिपोर्टेड वर्ब के बाद से कॉमा को हटा देना है, और दैट को एज ए कंजंक्शन प्रयोग करना है। दूसरी बात, हमको ये चेक करना है कि जो मेरी रिपोर्टिंग वर्ब है ये किस टेंस में है। तो आपने देखा ये पास्ट टेंस में है, तो आपको ये क्लियर हो गया कि जो रिपोर्टेड पार्ट का टेंस है वो अब हमको बदलना पड़ेगा। फिर आप चेक करेंगे कि रिपोर्टेड पार्ट आपका किस टेंस में है, यानी वी लव आवर कंट्री किस टेंस में है। तो आपने देखा कि वी लव आवर कंट्री लिखा है, इसका मतलब कि ये यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब ये टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब आपने निर्णय लिया कि अब हम इसको पास्ट इंडेफिनिट में बदलेंगे, तो आपने लिखा ही सेड दैट। वी लिखा है, अभी हमने आपको बताया कि यदि हमारा जो रिपोर्टेड पार्ट में जो प्रोनाउन है यदि ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा। तो सब्जेक्ट क्या है, दे, तो आपने क्या लिख दिया, दे लिख दिया। उसके बाद लव है तो इसका सेकंड फॉर्म क्या होगा, लव्ड, क्योंकि हमको पास्ट इंडेफिनिट में बदलना है, तो आपने लव्ड लिखा। और वी के लिए ऊपर आवर का प्रयोग हुआ है, तो दे के लिए अपने का प्रयोग क्या होगा, देयर। उसके बाद आपने कंट्री लिखा, तो स्टेटमेंट क्या बना, दे सेड दैट दे लव्ड देयर कंट्री। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें एक अपवाद है, यानी इसमें एक एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है, यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य सदैव सत्य रहने वाली बात है या आदत को प्रकट कर रही है, इसका मतलब यह है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच की बात यूनिवर्सल ट्रुथ है तो इसके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल लिखा है, द टीचर सेड द अर्थ इज राउंड, यानी क्या है, जो अर्थ है, पृथ्वी है, ये गोल है, ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है। इसका मतलब ये हो गया कि भले ही ये सेड हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, लेकिन हम यूनिवर्सल ट्रुथ में प्रेजेंट टेंस के टेंस को परिवर्तित नहीं करेंगे। क्लियर है, तो सेंटेंस क्या बनेगा, द टीचर सेड दैट द अर्थ इज राउंड, यानी आप डबल इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे, दैट का प्रयोग करेंगे, सेड यानी जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसके बाद के कॉमा को हटा देंगे, और बीच में दैट कंजंक्शन, और क्या बना, द टीचर सेड दैट द अर्थ इज राउंड। क्लियर है। अगला देखिए, अगला है प्रेजेंट कंटिन्यूअस से पास्ट कंटिन्यूअस में बदलना। जरा इसको समझिए। सेंटेंस दिया है डायरेक्ट स्पीच का, सी सेड आई एम वॉशिंग माई क्लॉथ्स। ठीक, सबसे पहला काम क्या करना है, हमने देखना है कि ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये किस टेंस में है। सबसे पहली बात तो आपने देखा सेड है, यानी वर्ब की ये क्या है, पास्ट टेंस में है। ठीक है, अब हमने देखा पास्ट टेंस में, इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि रिपोर्टेड पार्ट के टेंस में परिवर्तन होगा। तो रिपोर्टेड पार्ट क्या लिखा है, आई एम वॉशिंग माई क्लॉथ्स। आपने देखा कि ये
प्रेजेंट कंटिन्यूअस है क्योंकि इज एम आर और वर्ब के साथ आईएनजी होता है, तो चूंकि आई है इसके लिए यहाँ पर एम का प्रयोग है आईएनजी, इसका मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। अब इसको बदलिए, आपने लिखा सी सेड और बीच में एज ए कंजंक्शन दैट का प्रयोग हुआ। अब आप यहाँ पर देखिए आई लिखा है। अभी हमने आपको बताया है कि यदि रिपोर्टेड पार्ट में जो प्रोनाउन है ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा। तो आई हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, तो हमारा सी के अकॉर्डिंग बदलेगा, इसलिए यहां पर हमने प्रयोग किया सी। अब पास्ट कंटिन्यूअस में बदलना है तो आपने प्रयोग किया वॉज, किसके, सी के अकॉर्डिंग वॉज का प्रयोग हुआ। उसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस में भी वर्ब में आईएनजी फॉर्म होता है तो आपने लिखा वॉशिंग, और उसके बाद सी के लिए अपने के लिए हर का प्रयोग होगा, और उसके बाद क्लॉथ्स। तो सेंटेंस क्या बना, सी सेड दैट सी वॉज वॉशिंग हर क्लॉथ। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला देखिए, लिखा है सीता सेड राम इज वर्किंग हार्ड। अब आपको जैसे सेंटेंस मिला, सबसे पहला काम क्या है, आपको ये देख लेना है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये किस में है। तो आपने देखा ये पास्ट में है, ठीक, यानी सेड लिखा है। तब आपने ये निर्णय लिया कि ये जो रिपोर्टेड पार्ट में राम इज वर्किंग हार्ड है, अब इसके टेंस में परिवर्तन की जरूरत है। फिर आपको ये पता करना होगा कि ये किस टेंस में है, तो लिखा है राम इज वर्किंग, यानी इज के साथ आईएनजी फॉर्म। क्लियर हो गया कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। तो आपने ये डिसाइड कर लिया कि अब हमको इसको पास्ट कंटिन्यूअस में बदलना है। तो आपने क्या लिखा, सीता सेड और दैट को एज ए कंजंक्शन लिया। उसके बाद देखिए यहां पर लिखा है राम। अभी हमने आपको बताया था कि यदि रिपोर्टेड पार्ट का जो नाम है वो अगर ही सी इट ये प्रोनाउन थर्ड पर्सन प्रोनाउन हो या कोई नाम हो तो उसमें कोई चेंज नहीं होता है। तो चूंकि नाम है तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, आपने एज इट इज नाम को कॉपी कर लिया यानी राम लिखा। उसके बाद इज वर्किंग की जगह पर वॉज वर्किंग हुआ क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस में बदलना है। उसके बाद आपने हार्ड को लिखा और सेंटेंस बना सीता सेड दैट राम वॉज वर्किंग हार्ड। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अगला देखिए, अगला है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलाव। अब देखिए आपके सामने सेंटेंस मिला ही सेड आई हैव स्टार्टेड अ जॉब। जैसे ही आपको ये मिला इनडायरेक्ट में बदलने के लिए सबसे पहला काम आपको क्या करना है, कोई भी सेंटेंस मिले सबसे पहला काम अपनी रिपोर्टिंग वर्ब को चेक कर लीजिए कि ये किस में है। तो आपने देखा कि ये पास्ट टेंस में है। ये बात क्लियर हो गई कि जो हमारा रिपोर्टेड पार्ट है यानी आई हैव स्टार्टेड अ जॉब इसके टेंस में परिवर्तन होगा। तो ये भी पता कर लेना हो कि ये किस टेंस में है। तो आपने देखा हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो आपको क्लियर हो गया कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पार्ट है। अब ये कन्वर्ट किस में होगा, पास्ट परफेक्ट में। तो आपने लिखा ही सेड और दैट को एज ए कंजंक्शन लिया। और देखिए यहाँ पर आई लिखा हुआ है, रिपोर्टेड पार्ट में जो प्रोनाउन है ये आई लिखा है। हमने अभी आपको बताया, मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको रटना ना पड़े, आप बिल्कुल इसको समझ जाएं। ये क्या है, ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। तो जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, यानी सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही। तो आपने यहाँ पर लिखा ही। उसके बाद हैव स्टार्टेड को पास्ट में बदला और लिखा हैड स्टार्टेड और ए जॉब को लिख दिया। तो आपका सेंटेंस क्या बना, ही सेड दैट ही हैड स्टार्टेड अ जॉब। क्लियर है। अगला एग्जाम्पल देख लीजिए, लिखा है मोहन सेड दे हैव प्लेड वेल। अब आपको जैसे ही ये सेंटेंस मिला सबसे पहला काम क्या है आपका, बिल्कुल आपको क्लियर हो गया कि यहां पर आप रिपोर्टिंग वर्ब को चेक करेंगे। लिखा है सेड, क्लियर हो गया कि ये पास्ट टेंस में है। इसका मतलब कि रिपोर्टेड पार्ट यानी दे हैव प्लेड वेल इसके टेंस में परिवर्तन होना है। अब आपको ये पता करना है कि ये किस टेंस में है। तो आपने देखा हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। तो ये कन्वर्ट किस में होगा, पास्ट परफेक्ट में। अब चलिए बदलिए, मोहन को आपने लिखा सेड लिखा, उसके बाद दैट को एज ए कंजंक्शन लिया। उसके बाद यहाँ पर देखिए जो रिपोर्टेड पार्ट में प्रोनाउन है ये दे लिखा हुआ है। अभी हमने आपको बताया यदि ही सी इट या दे यानी जो थर्ड पर्सन प्रोनाउन हो या कोई नाम दिया हो तो उसमें कोई चेंज नहीं करते हैं। तो आपने दे को एज इट इज कॉपी किया। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट से पास्ट परफेक्ट में करना है तो आपने हैड लिखा और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड लिखा और वेल को लिख लिया। तो आपका सेंटेंस क्या बना, मोहन सेड दैट दे हैड प्लेड वेल। क्लियर है। अगला देख, अगला है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलाव। ठीक है, अब जरा सेंटेंस को देखिए, लिखा ही सेड आई हैव बीन स्टडिंग सिंस 3 o'clock। जैसे ही आपको ये सेंटेंस मिला सबसे पहला काम क्या है, अपनी रिपोर्टिंग वर्ब को चेक करना कि ये किस टेंस में है। आपने देखा सेड लिखा है, इसका मतलब पास्ट टेंस में है। यदि ये प्रेजेंट और फ्यूचर में होता तो आपको ये बात क्लियर है कि रिपोर्टेड पार्ट के टेंस में परिवर्तन नहीं होता। चूंकि ये पास्ट टेंस में है इसलिए जो रिपोर्टेड पार्ट है यानी आई हैव बीन स्टडिंग सिंस 3 o'clock है इसके टेंस में परिवर्तन होगा। तो सबसे पहली बात इसके टेंस का पता लगाया जाए। तो लिखा आई हैव बीन स्टडिंग
तो यहां पर आप देखिए हैव बीन के साथ जो वर्ब में आईएनजी फॉर्म है, तो आपको ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता है। तो अब इसका कन्वर्जन किस में होगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो आप अब इसको बदलिए, आपने लिखा ही सेड, दैट को एज ए कंजंक्शन लिया। अब देखिए जो रिपोर्टेड पार्ट में प्रोनाउन है, ये क्या लिखा है? आई लिखा है। मैंने अभी आपको कई बार बताया कि आई हमारा क्या होता है? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। और जब ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा। तो सब्जेक्ट क्या है? ही। तो आपने क्या लिखा? ही। और हैव बीन स्टडीइंग को पास्ट परफेक्ट में बदलना है, तो आपने क्या लिखा? हैड बीन स्टडीइंग। और सिंस 3 o'clock को एज इट इज ले लिया। तो आपका सेंटेंस क्या बना इनडायरेक्ट स्पीच का? ही सेड दैट ही हैड बीन स्टडीइंग सिंस 3 o'clock। क्लियर है? अगला देख लीजिए, लिखा है राम सेड इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। जैसे ही आपको सेंटेंस मिला, सबसे पहला काम रिपोर्टिंग स्पीच को चेक करना। यहां पर सेड है, इसका मतलब पास्ट टेंस में है। इससे ये डिसाइड हो गया कि रिपोर्टेड पार्ट के टेंस में परिवर्तन होगा। आपने देखा रिपोर्टेड पार्ट में लिखा है इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, यानी हैज बीन रेनिंग लिखा है। इसका मतलब ये हो गया कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। अब कन्वर्ट किस में होगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। अब बदल दीजिए, आपने लिखा राम सेड, दैट को एज ए कंजंक्शन लिया, उसके बाद इट लिखा हुआ है। तो मैंने अभी आपसे बताया कि ही, सी, इट, दे, यदि थर्ड पर्सन प्रोनाउन हो या कोई नाम हो तो आप क्या करेंगे? उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। तो आपने इट को एज इट इज लिखा, इट। और हैज बीन रेनिंग जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंटिन्यूअस में था, आपने इसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदला और लिखा हैड बीन रेनिंग। और अगले पार्ट को एज इट इज ले लिया, सिंस मॉर्निंग। क्लियर है? अगला देखिए, अगला है पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलना। इसमें क्या है? सबसे पहले आप सेंटेंस देखिए, लिखा है जॉन सेड दे वेंट टू सिनेमा। जैसे ही आपको सेंटेंस मिला, आपने सबसे पहले ये चेक किया कि मेरी रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है, तो आपको पता चला कि ये पास्ट में है। आपने ये डिसाइड कर लिया कि जो मेरा रिपोर्टेड पार्ट है यानी दे वेंट टू सिनेमा, अब ये चेंज होगा इसका टेंस, तो इसका टेंस पता कर लिया जाए। तो लिखा है दे वेंट टू सिनेमा, यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। तो कन्वर्ट किस में होगा? पास्ट परफेक्ट में होगा। याद रखेंगे, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में बदलेगा और पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलेगा। ये बात याद रखिएगा। तो अब इसको बदलिए पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो आपने लिखा जॉन सेड, उसके बाद दैट को आपने एज ए कंजंक्शन लिया, उसके बाद लिखा है दे। आपको पता है, मैंने अभी आपको बताया था कि जो रिपोर्टेड पार्ट में प्रोनाउन है, यदि वो थर्ड पर्सन प्रोनाउन है यानी ही, सी, इट, दे या कोई नाम है, तो उसमें कोई चेंज नहीं होता है। आपने दे को एज इट इज कॉपी किया और जो पास्ट इंडेफिनिट था इसको पास्ट परफेक्ट में बदलना है, इसलिए आपने हैड को लिया और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया और आपने लिखा गॉन और उसके बाद लिखा टू सिनेमा। तो आपका सेंटेंस क्या बना इनडायरेक्ट स्पीच का? जॉन सेड दैट ही हैड गॉन टू सिनेमा। क्लियर है? अगला एग्जांपल देखिए, लिखा ही सेड ही लर्नड हिज लेसन। जैसे ही आपको ये सेंटेंस मिला, सबसे पहले आपने चेक किया कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये किस टेंस में है, तो आपने देखा सेड लिखा है, इसका मतलब ये पास्ट टेंस में है। ये बात क्लियर हो गई कि रिपोर्टेड पार्ट का टेंस अब बदलेगा, तो इसका टेंस पता कर लिया जाए। लिखा है ही लर्नड, यानी यहां पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। इसका मतलब ये क्लियर है कि ये पास्ट इंडेफिनिट है। तो पास्ट इंडेफिनिट किस में बदलता है? पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट में अब इसको बदलिए। तो आपने लिखा ही सेड, दैट को आपने एज ए कंजंक्शन लिया और ये देखिए जो रिपोर्टेड पार्ट है इसका जो प्रोनाउन है ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, यानी ही, सी, इट, दे या कोई नाम हो तो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, यानी ही को एज इट इज आपने लिख लिया। चूंकि पास्ट परफेक्ट में बदलना है इसलिए आपने हैड लिखा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लर्न लिखा। उसके बाद हिज लेसन को एज इट इज लिया, तो आपका सेंटेंस क्या बना? ही सेड दैट ही हैड लर्नड हिज लेसन। क्लियर है? इसमें एक अपवाद है। यदि भूतकालिक ऐतिहासिक कोई तथ्य है या भूतकाल में हुए काम जो साथ साथ हुए तो उसके पास्ट इंडेफिनिट में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। ठीक है? ठीक उसी प्रकार से जैसे अभी आपने देखा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कि यदि कोई यूनिवर्सल ट्रुथ है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, ठीक उसी प्रकार से यदि भूतकालिक ऐतिहासिक तथ्य है तो पास्ट इंडेफिनिट में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। जरा एग्जाम्पल को देखिए तो और बात क्लियर होगी। एग्जाम्पल देखिए, लिखा है द टीचर सेड राजीव गांधी डेड इन 1991। जैसे ही आपको ये सेंटेंस मिला, आपने सबसे पहले देखा कि ये रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट टेंस में है, तो आपको ये बात क्लियर हो गई कि जो रिपोर्टेड पार्ट है इसके टेंस में परिवर्तन होगा।
लेकिन जैसे ही आपने पढ़ा कि राजीव गांधी डेड इन 1991, ये क्या है? ये भूतकाल में हुआ एक ऐतिहासिक तथ्य है। इसका मतलब रूल ये कहता है कि यदि भूतकाल में हुआ कोई ऐतिहासिक तथ्य है तो पास्ट एंड डेफिनेट टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए आप क्या इसको बनाएंगे? द टीचर सेड दैट को आपने एज ए कंजंक्शन लिया। राजीव गांधी एक नाम है, आपको पता है कि ही सी इट यानी थर्ड पर्सन प्रोनाउन हो या कोई नाम हो तो उसमें परिवर्तन नहीं होता है, तो आपने राजीव गांधी को एज इट इज लिया। और चूंकि ऐतिहासिक तथ्य है इसलिए आपने इसको पास्ट एंड डेफिनेट में ही रखा और लिखा राजीव गांधी डेड इन 1991। क्लियर है? अगला एग्जांपल देखिए, लिखा ही सेड सीता सेंग एंड यामिनी डांस्ड इन द फंक्शन। हमने आपको अभी बताया था अपवाद में कि यदि भूतकाल में कोई काम जो साथ साथ हुआ हो तब भी आप पास्ट एंड डेफिनेट में कोई टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। यहां पर देखिए दोनों काम पास्ट में एक साथ हो रहे हैं, यानी सीता गा रही है और यामिनी डांस कर रही है, तो आपका कन्वर्जन क्या होगा? ही सेड दैट सीता सेंग एंड यामिनी डांस्ड इन द फंक्शन। ठीक है, बस आपको क्या करना है? दैट को एज ए कंजंक्शन प्रयोग करना है, डबल इन्वर्टेड कामा हटाना है, सेड के बाद से सिंगल इन्वर्टेड कामा हटाना है और सेंटेंस को फॉर्मेट कर देना है। क्लियर है? अगला देखिए, अगला है पास्ट कंटिन्यूअस से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलाव। सेंटेंस मिला आई सेड इट वॉज रेनिंग। जैसे ही आपको सेंटेंस मिला आपने रिपोर्टिंग वर्ब को चेक किया, सेड है यानी पास्ट टेंस में है, आपको ये बात क्लियर हो गई कि जो रिपोर्टेड पार्ट है यानी इट वॉज रेनिंग ये चेंज होगा इसका टेंस। आपने टेंस पता किया, इट वॉज रेनिंग यानी ये वॉज के साथ आईएनजी फॉर्म है, ये बात स्पष्ट हो गई कि ये टेंस पास्ट कंटिन्यूअस है। तो ये बदलाव किस में होगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो अब बदलिए, आपने लिखा आई सेड, दैट को आपने एज ए कंजंक्शन लिया। अब यहां पर रिपोर्टेड पार्ट में इट लिखा हुआ है, ये क्या है? थर्ड पर्सन प्रोनाउन, यानी ही सी इट दे अगर लिखा हो या कोई नाम हो तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, रूल यही कहता है। तो आपने इट को एज इट इज ले लिया। पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलना है, इसलिए आपने हैड बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म रेनिंग को लिखा। तो आपका सेंटेंस क्या बनेगा? सेंटेंस बनेगा आई सेड दैट इट हैड बीन रेनिंग। क्लियर है? अगला देखिए, लिखा है पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। एग्जाम्पल देखिए, लिखा ही सेड आई हैड स्टार्टेड अ बिजनेस। क्लियर है? जैसे ही सेंटेंस मिला आपका सबसे पहला काम क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब को चेक करना। आपने रिपोर्टिंग वर्ब चेक किया, लिखा है सेड। आपको ये बात क्लियर हो गई कि ये पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड पार्ट के टेंस में परिवर्तन किया जाएगा। ठीक है? आपने सेंटेंस पढ़ा आई हैड स्टार्टेड अ बिजनेस, आपने टेंस पता किया तो हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि यहां पर पास्ट परफेक्ट टेंस का ये सेंटेंस है। रूल कहता है कि पास्ट परफेक्ट टेंस का कन्वर्जन नहीं होगा, तो आप क्या बनाएंगे? इनडायरेक्ट स्पीच में लिखेंगे ही सेड, दैट को एज ए कंजंक्शन। उसके बाद यहां पर रिपोर्टेड पार्ट में जो प्रोनाउन है ये आई है। आई कैसा प्रोनाउन है? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, तो ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा। तो आपने क्या लिखा? ही। उसके बाद आपको टेंस में कोई बदलाव नहीं करना है, इसलिए आपने लिखा हैड स्टार्टेड अ बिजनेस। तो आपका सेंटेंस क्या बना? ही सेड दैट ही हैड स्टार्टेड अ बिजनेस। अगला एग्जांपल देखिए, लिखा ही सेड आई हैड बीन रीडिंग द बुक सिंस मॉर्निंग। जैसे ही आपने सेंटेंस देखा, आपने देखा कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, यानी जो हमारा रिपोर्टेड पार्ट है इसके टेंस में परिवर्तन होगा। फिर आपने टेंस का पता लगाया तो लिखा है आई हैड बीन रीडिंग, यानी हैड बीन के साथ वर्ब में आईएनजी फॉर्म है, इसका मतलब ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। और आपको ये पता है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तब आप सेंटेंस क्या बनाएंगे? ही सेड और दैट को आपने कंजंक्शन के तौर पे लिया। और ये जो रिपोर्टेड पार्ट है इसमें जो प्रोनाउन है ये है आई, और ये कैसा प्रोनाउन है? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, तो ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है? ही, तो आपने यहां पर लिखा ही। उसके बाद आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसको कोई परिवर्तित नहीं करना है, तो आपने हैड बीन रीडिंग द बुक सिंस मॉर्निंग को एज इट इज कॉपी कर लिया। तो आपका सेंटेंस क्या बना? ही सेड दैट ही हैड बीन रीडिंग द बुक सिंस मॉर्निंग। क्लियर है? अगला देखिए, अगला दिया है फ्यूचर एंड डेफिनेट टेंस में जो विल है वो वुड में बदलेगा, जो सेल है ये शुड में बदलेगा। देखिए यहां पर सेंटेंस दिया ही सेड आई विल स्टडी द बुक। जैसे सेंटेंस मिला आपने देखा कि ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, सेड है, तो आपने ये डिसाइड किया कि रिपोर्टेड जो पार्ट है इसके टेंस में परिवर्तन होगा।
तब आपने देखा कि आई विल लिखा हुआ है, तो आपको ये क्लियर होगा कि विल किस में कन्वर्ट होगा, वुड में। तो कन्वर्जन करिए। आपने लिखा ही सेड, दैट को आपने एज ए कंजंक्शन लिया। जो रिपोर्टेड पार्ट है इसमें आई है, ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, तो ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा, इसलिए आपने सब्जेक्ट ही के अकॉर्डिंग यहां पर ही लिखा, विल को वुड में लिखा और उसके बाद एज इट इज कॉपी कर दिया स्टडी द बुक। तो आपका सेंटेंस क्या बना, ही सेड दैट ही वुड स्टडी द बुक। क्लियर है? अगला देख लीजिए, लिखा है आई सेड आई शैल डू द वर्क। सेड हमारा पास्ट टेंस में है, रिपोर्टिंग वर्ब। मैं बार बार इस बात को कर रहा हूं ताकि आपको रटना ना पड़े, बिल्कुल आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फिर आपने देखा कि जो हमारा रिपोर्टेड पार्ट है इसमें सेल का प्रयोग हुआ है, ये किस में बदलेगा, शुड में। तो बदलिए, आपने लिखा आई सेड दैट, आई लिखा है, ये क्या है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, तो ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा और सब्जेक्ट भी क्या है, आई, इसलिए आपने यहां पर आई लिखा, सेल की जगह पे शुड हुआ और डू द वर्क एज इट इज आपने लिख लिया। तो आपका सेंटेंस क्या बना, आई सेड दैट आई शुड डू द वर्क। अगला देखिए, अगला है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में विल बी की जगह पर वुड बी और शैल बी की जगह पर शुड बी में बदल जाता है। एग्जाम्पल देखिए, लिखा ही सेड आई विल शिफ्टिंग टू अ न्यू होम। जैसे आपने सेंटेंस देखा, आपने देखा कि सेड जो कि ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये पास्ट टेंस में, इसका मतलब रिपोर्टेड पार्ट के टेंस में परिवर्तन होगा। फिर आपने रिपोर्टेड पार्ट को चेक किया, यहां पर विल बी लिखा है, तो ये किस में बदलेगा, विल बी वुड बी में बदलेगा। तो आपने क्या बनाया इनडायरेक्ट स्पीच में, ही सेड दैट को एज ए कंजंक्शन। अब यहां पर देखिए आई लिखा है, तो जो रिपोर्टेड पार्ट में आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, तो ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा। सब्जेक्ट क्या है, सी, तो आपने यहां पर क्या लिखा, सी। विल बी को वुड बी में बदला और एज इट इज कॉपी कर दिया शिफ्टिंग टू अ न्यू होम। तो सेंटेंस क्या बना, सी सेड दैट सी वुड बी शिफ्टिंग टू अ न्यू होम। क्लियर है? अगला देखिए, अगला है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल हैव वुड हैव में और शैल हैव शुड हैव में बदलेगा। यानी एक बात आपको याद रखनी है ट्रिक के तौर पे कि फ्यूचर टेंस में जहां पर विल है वो वुड में बदलेगा और जो शुड है, जो शैल है वो शुड में बदलेगा। एक इतनी बात आपको याद रखनी है। अब जरा एग्जांपल देखिए, लिखा है आई सेड ही विल हैव किल्ड द स्नेक। जैसे आपने देखा स्टेटमेंट में जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो सेड है, यानी पास्ट टेंस में है। आपने ये डिसाइड किया कि जो हमारा रिपोर्टेड पार्ट है इसके टेंस में परिवर्तन होगा। फिर आपने देखा कि विल हैव लिखा है, तो ये किस में बदलेगा, वुड हैव में। अब आप बदल दीजिए, आई सेड दैट को एज ए कंजंक्शन। अब यहां पर जो रिपोर्टेड पार्ट है इसमें जो प्रोनाउन है वो ही लिखा है। ही कैसा है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन, यानी ही सी इट या दे रहेगा या कोई नाम रहेगा तो नो चेंज है। आपने क्या लिखा, ही को एज इट इज उतार दिया, विल हैव की जगह पर वुड हैव लिखा और किल्ड द स्नैक को एज इट इज लिख लिया। तो आपका सेंटेंस क्या बना, आई सेड दैट ही वुड हैव किल्ड द स्नैक। ठीक है? इस प्रकार आपका आज की ये जो क्लास है यहीं पर कंप्लीट की जाती है। कल से इसको आगे कंटिन्यू किया जाएगा, क्योंकि अगर एक दिन में ही सारा बर्डन कर देंगे तो बहुत ज़्यादा लेंदी फील होगा। जितना आपको बताया गया है इस पूरे चीज़ को आप बिल्कुल इत्मीनान से पहले पढ़ लेंगे, नोट डाउन करते चलेंगे, फिर एक बार और आप इसको पढ़ेंगे ताकि चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएं। मैंने एक एक बदलाव को आपको बताया और बार बार बताया स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक। मेरा एक मकसद है कि जो क्वेश्चन आपके अब तक परीक्षा में गलत होते थे अब आगे गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप ऑनलाइन स्टडी ग्रुप के परिवार के सदस्य हैं। लेकिन एक बात मैं आपसे यहाँ कहना चाहूँगा, आप लोग क्लास करते हैं, आपकी जो डिमांड होती है आप उस डिमांड को रखते भी हैं। मैं पूरा प्रयास करता हूँ इसको फुलफिल किया जाए, लेकिन आप लाइक करना, उस पर आपको अच्छा लगा तो उस पर कमेंट कर देना या अपने ग्रुप में शेयर करना, ये बार बार कहना भी उचित नहीं है। ये चीज़, ये पार्ट आपके सेक्शन का है, इसको आप हैंडल करिए। मेरे स्तर पे ये है कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आप सभी जो भी क्लासेस मिल रही हैं उसको नियमित करते चलें। ऑनलाइन स्टडी ग्रुप आपकी सफलता के लिए हर संभव प्रयास करेगा। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।